हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैड विद अजय। आज हम देखेंगे इस तरह के शीट मेटल को पार्ट को कैसे बनाएंगे और इसमें किन किन कमांड का यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन का यूज़ करेंगे और स्केच ड्रॉ करेंगे। हम प्रोफाइल के अकॉर्डिंग स्केच ड्रॉ करेंगे। इसमें हम मिडल पॉइंट लाइन का इस्तेमाल करेंगे और स्केच ड्रॉ करेंगे। स्केच ड्रॉ करने के बाद दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इक्वलाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसमें डायमेंशन अप्लाई करेंगे 180 mm एंड दूसरी डायमेंशन अप्लाई करेंगे 65 mm। डायमेंशन अप्लाई करने के बाद शीट मेटल फीचर में जाके शीट एक्सट्रूड का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और शीट की थिकनेस देंगे 1.5 mm एंड रेडियस 1.5 mm। इसके बाद हम इसे मिड प्लेन से एक्सट्रूड करेंगे 80 mm और ओके क्लिक करेंगे। ये हमारी एक प्रोफाइल तैयार हो चुकी है। अभी हमारी प्रोफाइल के चारों कॉर्नर बिल्कुल शार्प है। इसमें हम फ्लिट अप्लाई करेंगे। फ्लिट अप्लाई करने के बाद फ्लिट की डायमेंशन डालेंगे। फ्लिट की रेडियस डालेंगे हम 35 mm और ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फेस सेलेक्ट करेंगे और स्केच ड्रॉ। स्केच में हम एक सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। सर्कल मिड लाइंस का इस्तेमाल करते हुए सर्कल को डायमेंशन देंगे। सर्कल का डाया है 10 mm और बॉटम से इसकी ऊंचाई है 35 mm। फिर इसको हम मिड पॉइंट से और नीचे ओरिजिन के पॉइंट से हम वर्टिकल का रिलेशन लगाएंगे और हमारा स्केच फुली डिफाइन है। अब इसको हम थ्रू ऑल कट करेंगे, जो इससे हमारी पूरी प्रोफाइल के अंदर एक कट हमें मिले। अब प्रोफाइल में हम बैंड अप्लाई करने के लिए एज फ्लेंज का इस्तेमाल करेंगे। एज फ्लेंज का एज फ्लेंज। एज फ्लेंज पे करने के लिए हम कॉर्नर पर क्लिक करेंगे और एज अप्लाई करेंगे। दोनों साइड हम एज अप्लाई करेंगे और एज की अभी एज हमारा देख पा रहे हैं कि पूरी सीधाई में है, मतलब पूरा लंबा एज है। इसको हमें छोटे कट में चाहिए। पूरे छोटे कट में एडिट फ्लेंज का इस्तेमाल करेंगे और कॉर्नर से स्केच को ड्रैग करा के हम अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इसको ड्रैग करा सकते हैं। अब इसमें हम डायमेंशन डालेंगे। कॉर्नर से इसकी डायमेंशन डालेंगे 15 mm एंड ये डायमेंशन हम देंगे 20 mm। ये देख पा रहे होंगे हमारा प्रोफाइल ये डन हो चुकी है और अब हम फिनिश का इस्तेमाल अभी देख पा रहे हैं हमारी दूसरी प्रोफाइल पूरी डन हो चुकी है। तो हम एज फ्लेंज को फिर से एडिट करेंगे और इसको भी सेम उसी प्रकार से इसमें डायमेंशन अप्लाई करेंगे। डायमेंशन अप्लाई करेंगे 15 mm और दूसरी डायमेंशन हमारी 20 mm। अब ओके पे क्लिक करेंगे और हमारा प्रोफाइल रेडी है। अब इसमें एक और हम एज फ्लेंज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नीचे से भी हमें इसमें बैंड चाहिए। तो एज फ्लेंज फिर से इस्तेमाल करेंगे और अप्लाई एज फ्लेंज। अब एज की हम लंबाई डिसाइड करेंगे। एज की लंबाई है 22 mm। अब हमारे एज की हमने कोई लेंथ अप्लाई नहीं की थी, तो अब लेंथ अप्लाई करेंगे इसके अंदर। लेंथ है इसकी 25 mm और अभी हमारे कॉर्नर शार्प है तो इनको फ्लिट अप्लाई करेंगे। फ्लिट डालेंगे हम 10 mm की। ओके, चारों कॉर्नर हमारे अब स्मूथ हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम स्केच ड्रॉ करेंगे और इनके अंदर होल कट आउट करेंगे। इसके लिए एक स्केच ड्रॉ करेंगे और सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। सर्कल ड्रॉ करेंगे दोनों फ्रेंच पर। अब सर्कल की डायमेंशन डालेंगे। पहले हम सर्कल को फुली डिफाइन करने के लिए मिड प्लेन से डालेंगे और फिर इसमें डायमेंशन अप्लाई करेंगे। अब आप देख पा रहे हो जैसे जैसे हमने डायमेंशन डाल लिया हमारा स्केच फुली डिफाइन हो चुका है। अब हम इसे एक्सट्रूड कट कर देंगे।
एक्सट्रूड कट करने के बाद हम राइट प्लेन का इस्तेमाल करेंगे और मिरर कमांड में जाकर पार्ट को जो भी हमने पार्ट में इसमें एज लगाया उसको मिरर कर देंगे। अभी आप देख पा रहे हो हमारे फ्लिट मिरर नहीं हुए, तो फिर से एडिट करेंगे और फ्लिट को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब देख सकते हो हमारा पार्ट पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब फिर से हम इसके अंदर स्केच ड्रॉ करेंगे और सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर से सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर भी एक सर्कल होगा। टोटल 4 सर्कल ड्रॉ करेंगे। सबसे बड़े सर्कल की डायमेंशन डालेंगे हम 65 mm और फिर इन सब के बीच का डिस्टेंस डालेंगे 8 mm। सभी सर्कल के डिस्टेंस डालेंगे 8 mm। इसके बाद हम लाइन का इस्तेमाल करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस बार मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे और एंगल में ड्रॉ करेंगे। अभी हमारी दोनों लाइन फुली डिफाइन नहीं है, तो इनमें हम एंगल डालेंगे 45 डिग्री mm। अब हमारा स्केच ड्रॉ हो चुका है। अब हम इस्तेमाल करेंगे बेंट कमांड का। बेंट कमांड ये रही। सबसे पहले बाउंड्री डालेंगे, फिर रिब, सभी लाइनों को सिलेक्ट करेंगे। रिब की थिकनेस 2 mm एंड इसके बाद स्पेयर में अंदर वाले सभी सर्कल सेलेक्ट करेंगे और ये पहले ही 2 mm है। अब ओके कर देंगे। ये देख सकते हो इसके अंदर हम बेंट कमांड का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब हम इसमें मटेरियल अप्लाई करेंगे। मटेरियल है कास्ट आयरन स्टील का और अब इसमें कलर अप्लाई करेंगे, कलर येलो कलर। ओके, अब देख सकते हो हमारा स्केच तैयार हो चुका है पार्ट। इसको सेव करेंगे हम। शीट मेटल पार्ट प्लेट और सेव कर दें। सेव करने के बाद अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। ड्राफ्टिंग के लिए टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। इसमें हम टेम्पलेट सेलेक्ट करके ओके करेंगे और अपने पार्ट को सर्च करेंगे। पार्ट को सर्च करेंगे और जिस भी व्यू को हमको लाना है उस व्यू को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करा के हमारी शीट के ऊपर ले आएंगे और इसके तीनों व्यू सिलेक्ट करेंगे और एक आइसोमेट्रिक व्यू सिलेक्ट करेंगे। और अभी देख सकते हो ये हमारे टेम्पलेट में ये व्यू बहुत बड़े लग रहे हैं। इसको हम छोटा करेंगे 1.3.5 के रेशियो में। अब ठीक है, अब हम इसे अपनी शीट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे और आइसोमेट्रिक व्यू को हम बड़ा करेंगे और इसे सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे। ओके करेंगे। फिर से हम सर्च बार में जाएंगे और फ्लैटन प्लेट को हम लाएंगे, जिससे हम देख सकते हैं कि हमने कहाँ से इसको बेंड किया है। ये भी हमारी शीट के अकॉर्डिंग बड़ा है। इसको भी हम थोड़ा छोटा करेंगे। इसको छोटा करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। देख सकते हो अब हमारे शीट में सभी सही सेट आ रहे हैं। इसके बाद हम इसमें इसके एक टेबल बनाएंगे जिसमें इसकी बेंडिंग के बारे में हमें डिटेल मिल जाएगी और फ्लैटन व्यू में हमें ABC करके दिखा देगा और ऊपर टेबल में हमें इसके बेंडिंग डिग्री और रेडियस के बारे में दिखाएगा। अब हम इस पूरे पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। जो जो डायमेंशन हमें ज़रूरी है हम उस डायमेंशन को ड्रॉ करेंगे। हमें इसमें जिस डायमेंशन की नीड होगी हम वही डायमेंशन अप्लाई करेंगे। अभी आप देख सकते हो हमारी डायमेंशन का साइज बहुत बड़ा है, तो हम इसमें सेटिंग में जाएंगे और डायमेंशन को थोड़ा छोटा करेंगे। ओके, अब आप देख सकते हो कि डायमेंशन हमारी छोटी हो चुकी है, जिससे अब देखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब बाकी जितने भी डायमेंशन हमें और चाहिए
हम उन्हें अप्लाई करेंगे। हमें वो सारी डायमेंशन देनी होगी, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई इसे बनाना चाहे तो इसे देखकर बना सके। डायमेंशन देने का मेन काम ये भी होता है कि जब भी हमारा पार्ट प्रोडक्शन लाइन में जाता है तो उसको बनाने में उनको डायमेंशन से बहुत मदद मिलती है। अगर हम डायमेंशन अच्छे से नहीं देंगे तो प्रोडक्शन के टाइम वर्कर को काम करने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए वे सभी डायमेंशन दें जो पार्ट के लिए ज़रूरी है। हमारे इस व्यू में पहले से कुछ कमांड ऑलरेडी आ चुकी है, ये भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से होती है। इसके लिए हम किसी अदर वीडियो में दिखाएंगे आपको। हम यहाँ दिखा देते हैं कि हमने 90 डिग्री पे बेंड किया है। हालांकि हमने इसको पहले भी फ्लैटन व्यू में शो करा चुके हैं कि हम सभी पार्ट को 90 डिग्री में बेंड कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि हमारी सभी डायमेंशन ओके है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।